ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। इस तरह तो बासे रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। बाप आया दौड़ा दौड़ा, फूल का माला लेकर के बेटी के गले में डाल दिया। सुभान अल्लाह। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर कौन सी खुशी हुई कि आपने माला मेरे गले में डाल दिया। कहा बेटी रिश्ता मिल गया, लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे रिश्ता होगा, तुमको बीवी बनाएगा, जेवर पहनाएगा, बेटी मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मेरी एक शर्त है, पहले लड़का के बारे में बताओ कि लड़के के सर पर टोपी रहती है। कहा कि अब बेटी जुमा जुमा, उसके बाद जेब। कहा कि बेटी ये बताओ, बेटी ने कहा बाप से अब्बा ये बताओ कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है, अभी क्या जरूरी है, अभी तो कुंवारा है, शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद रख ले। कहा अब्बा हुजूर जब इतना बड़ा मालदार है, सोने की दुकान है, तो हिज किया है, अभी क्या जरूरी है, सब काम पहले, उसके बाद हज। जब रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आगा, तब हज करने के लिए जाएगा, धरती का बोझ। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। कहा कि बेटी तुम पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो, 17 डिबिया तेल जला करके रिश्ता मिला था, तुम ठुकरा रही हो। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं वो खुदा का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो नबी का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के ने खुदा के घर को नहीं देखा, नबी के रोजे को देखा नहीं, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा अगर मैं उस लड़के की बीवी बन गई वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा, मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका लड़का जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, क्योंकि आसमान से ही काला आया, कैसे गोरा हो जाए। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ को, उस काले को चौंधरी का चांद समझती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप निकल कर आया, दरवाजा खोला तो देखा एक जवान खड़ा है, होंठ मोटे मोटे कोयले की तरह काला, दांत बाहर, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत। उसने कहा ओ बदसूरत जवान, तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर के क्यों खड़े हो? का तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कराची से आ रहे हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो? अपनी शक्ल तो आईने में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, तुमसे मैं रिश्ता कैसे कर सकता हूँ? बेटी सुन रही थी का अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कुरान के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, कन्या के भी मामू दुल्हा के भी, आधा इधर आधा उधर। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप जब मोटरसाइकिल से रास्ते से गुजरिएगा तो बोर्ड पर लिखा हुआ आएगा जहां पानी वहां जिंदगानी।
ये पानी की बोतल बढ़ा दीजिए, बोतल ही बढ़ा दीजिए, सिर्फ खाली बोतल ज्यादा बचता है। पानी जहां वहां जिंदगानी आज साइंस लिख रही है और कुरान ने 1400 साल पहले लिख दिया कि पानी के बगैर कायनात है ही नहीं। आज साइंस कह रही है कि माँ बेटे का जैसे रिश्ता होता है आपस में, ऐसे ही सूरज और चांद का आपस में रिश्ता है। चांद को रोशनी सूरज से मिलती है जैसे बेटा को दूध माँ से मिला करता है। आज साइंस कह रही है और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सूरज मुअन्नस है, औरत की तरह है, और चांद मुज़क्कर है, मर्द की तरह है। साइंस आज कह रही है कि इंसान का सेंटर पॉइंट क्या है? हाथ नहीं, पेट नहीं, कलेजा नहीं, पांव नहीं, सेंटर पॉइंट आज साइंस कह रही है ये पेशानी है। पेशानी इंसान का सेंटर पॉइंट आज साइंस कह रही है। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सजदा कहाँ होता है? पेशानी से होता है। जब पेशानी जमीन से टिकता है खुदा का बंदा खुदा तक पहुंच जाता है। अच्छा, दुनिया की कोई मशीन, दुनिया का कोई आलिम, कोई झाड़ फूक करने वाला, कोई ओझा आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, आपका दिल जिंदा है कि मुर्दा है, खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं, कोई नहीं बता सकता। लेकिन दुनिया की एक चीज आज भी दुनिया में मौजूद है जो ये बता देगी कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा, आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं। वो एक ही चीज है जो हमारे घर के अंदर है, कुरान। कुरान ही इस मसले का हल कर सकता है कि आपके दिल के अंदर कुरान तो दिल जिंदा, दिल से कुरान निकला दिल मुर्दा। कुरान पर अमल तो दुआ कबूल, कुरान पर अमल नहीं दुआ कबूल नहीं। कुरान से ताल्लुक तो अल्लाह से ताल्लुक, कुरान से ताल्लुक नहीं तो अल्लाह से कोई ताल्लुक। और एक आखिरी बात आपके सामने रख करके इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक लड़के की शादी हुई, 1 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं। दूसरा साल गुजर गया, बाल बच्चा नहीं। अब जहां जहां से गुजर रहा था आदमी कर रहा यार कैसा मर्द है, शादी को 2 साल हो गए, कोई कैलेंडर छपी नहीं रहा। अब ये मुंह छुपा करके जा रहा, किस किस को जवाब। जब रात का सन्नाटा हुआ, हाथ उठा करके खुदा से कहता, मालिक लोगों को क्या जवाब दूं? बेटा ना दो, बेटा ना दो ये सही, लेकिन मगर एक बेटी दे दो, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। वादा करता हूं जब उस बेटी की शादी होगी दुनिया की हर दौलत देकर के माला माल करूंगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। लेकिन बदकिस्मती से जब बेटी जवान हुई, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। परेशान, अल्लाह से क्या वादा किया, अब वो वादा खिलाफी हो रही। दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी के पास आया, कहा हजरत गजब हो गया, क्या हुआ? फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, बेटी की शादी अल्लाह से वादा किया था। अगर अल्लाह का बंदा, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, तू क्या कहता है कि फूटी कौड़ी नहीं? कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, चांदी सोना नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है। अरे सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, बेखबर, तुम्हें पता ही नहीं। कुरान तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है। बेटी की शादी से पहले कुरान की तालीम बेटी को दे दो, और जब बेटी शादी के बाद रुखसत होने लगे तो कुरान का एक नुस्खा बेटी के साथ रुखसत कर दो। कुरान की दौलत के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत आ नहीं सकती। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें। होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में।
पैगाम कुरान के हवाले से खत्म हो गया। छोटे छोटे ये अठन्नी चवन्नी बैठे हुए, इनके हवाले से मैं पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे। कल सो गए थे, गंगा बहा दिया था बिस्तर पे पेशाब करके। अल्लाह का शुक्र आज बिस्तर बचा हुआ। इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इनको इल्म में और हुनर में माला माल फरमा। ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको आप याद करके मगर जाइएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। हमारे ये बच्चे तीन चीजों में पीछे हैं, हमारे ये जवान तीन चीजों में पीछे हैं। इल्म में भी पीछे, नौकरी में पीछे, तिजारत में पीछे। तिजारत सिर्फ 100 में 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। नौकरी सिर्फ 2 जवान करते हैं, 98% गोल। आईएएस की नौकरी 2%, आईपीएस की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98% गोल। और इल्म में इतना पीछे, अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जो जाहिल मुल्क है वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में सबसे बड़ा जाहिल मुसलमान, 62% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल। आप 3 एहसान अपने बच्चे के ऊपर करते हैं। मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बा बताने के लिए किताब में लिखा हुआ, इसलिए नकल कर रहा हूं। आप 3 एहसान अपने बच्चे के ऊपर करते हैं, बच्चा आपका भूल जाता है। पहला एहसान क्या है जानते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं आप। इस एहसान को बच्चा भूल जाएगा, कभी याद नहीं रखेगा। दूसरा एहसान क्या कर रहे हैं आप? अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं बच्चे को, बच्चा इस एहसान को भी भूल जाएगा, कभी याद नहीं रखेगा। तीसरा एहसान आप बच्चे के लिए कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा मकान बना रहे हैं। जब उसका जमाना आएगा आपका मकान मकबरा बन जाएगा, उसको शीश महल चाहिए, आपके मकान को उजाड़ करके फेंक देगा। इस एहसान को याद नहीं रखेगा। एक एहसान कर दीजिए, तजर्बे की उम्र मेरी नहीं है, किताब में लिखा हुआ है। एक एहसान आप अपने बच्चे के ऊपर कर दीजिए, जिंदगी भर आपको याद रखेगा। आप कब्र में भी पहुंचेंगे फिर भी आपका नाम लेगा। वो एहसान ये है कि आप जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। किसान 4 काम करते हैं, आप 4 काम कीजिए। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा, गारंटी है। पहला काम किसान क्या करता है? खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा होगा। किसान का दूसरा काम अच्छा बीज लाएगा, मकई का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज, अच्छा से अच्छा बीज लाएगा। ये बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा उसकी कोख का बच्चा उतना नेक और उतना अच्छा होगा। किसान का तीसरा काम क्या है? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद, खाद और पानी वक्त के साथ।